Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Qasim Ali from Laureate Group of School and Colleges मुल्तान। जैसा कि आपको मालूम है, हमने क्लास 10th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हुई हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑपरेटर्स एंड इट्स टाइप्स को डिस्कस किया था। आज का टॉपिक हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंसी एंड टाइप कन्वर्जन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर आपको समझ आ गया होगा और आप उसे रेडी कर चुके होंगे। ठीक है, आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं कि आज का लेक्चर है हमारे पास क्या है। सबसे पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंसी हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। ऑपरेटर प्रेसिडेंसी बेसिक है क्या? ऑपरेटर प्रेसिडेंसी बेसिक हमारे पास हायरार्की है कि किसी एक्सप्रेशन जो हमारे पास दिया गया, कोई भी एनी एक्सप्रेशन गिवन है हमारे पास, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है, एक तरीक़ाकार डिज़ाइन दिया गया मैथ की तरफ से। हम उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। It means that this order in which the operator in an expression are evaluated is known as a operator precedency. It is also called hierarchy of operators. कि ऑपरेटर्स की हमने किस तरह हल करना है। ठीक है, ऑपरेटर्स को हमने किस तरह, किसकी प्रायोरिटी पहले है, पहले किसको हल करना, फिर किसकी प्रायोरिटी, फिर किसको हल करना। अगर नीचे आप गौर से देखें तो आपको टेबल नज़र आ रहा है, ऑपरेटर दिए गए और साथ ही उसकी प्रेसिडेंसी शो करवाएगी, और ये आपकी बुक की ही पिक है। अगर गौर से देखें हमारे पास ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर सबसे पहले हमारे पास पैरेंथेसिस है। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं कि मैथ में भी हम जब भी कोई एक्सप्रेशन को हम हल करते हैं, या कोई भी हम ऐसी स्टेटमेंट को हल करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला हिस्सा, स्मॉल ब्रैकेट्स को हम हल करते हैं। समझ आई? तो अब सबसे पहले हमारे पास क्या, पैरेंथेसिस। इन प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर साइंस की टर्म में इसको पैरेंथेसिस कहा जाता है। अब ये हमारे पास क्या, स्मॉल पैरेंथेसिस को हम, उसके बाद एक्सपोनेंट को हम हल करते हैं। उसके बाद हम किसको हल करते हैं, एक्सपोनेंट को। उसके बाद फिर हमारे पास है बार वाला हिस्सा। ठीक है, जिस पे लाइन लगी, किता ख़त कहते हैं मैथ में, या बार कहते हैं, उसको हम हल करते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है। अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आप कहें कि ये इक्वल क्यों है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की हायरार्की और प्रेसिडेंसी जो प्रायोरिटी है वो सेम है। वो हल कर लिया जाए पहले या वो हल कर लिया जाए, नो इशू। समझ आई बात? इसलिए वो एक ही जगह आप इसमें पहले वो भी हल कर सकते हैं और वो भी हल कर। उसके बाद है मॉडुलस मोड, जिस रिमाइंडर हम जो लेते हैं, समझ, उसको लेने के लिए उसके लिए हम मोड या परसेंटेज का साइन हम इस्तेमाल करते हैं इन प्रोग्रामिंग डिसेंट ऑपरेटर्स में। हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे कुछ डीपली, समझे। उसके बाद प्लस एंड माइनस है। प्लस एंड माइनस की सेम वही प्रोसेस है। प्लस एंड माइनस की सेम प्रायोरिटी हमारे पास अवेलेबल है कि जो हमारे पास एक ही वक्त में जब प्लस को हल कर सकते हैं और माइनस को भी कर सकते हैं। कोई इससे अब हम पैदा होने वाला नहीं है। समझ आई बात? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास सारे दिए गए। अगर याद हो तो रिलेशनल ऑपरेटर हम पीछे बड़े डीपली इसको डिस्कस कर सकते हैं कि जो हमारे पास कंडीशन को या कोई नंबर को कंपैरिजन करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स में से नॉट है। नॉट को हम करते हैं पहले, फिर उसके बाद हमारे पास एंड है। एंड भी लॉजिकल ऑपरेटर है, अगर आपको याद हो तो हम पढ़ के हैं, उसको डिस्कस किया है, समझे। और लास्ट में हम असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास क्या, एक हायरार्की, एक तरीक़ाकार है, टॉप टू बॉटम, हाईएस्ट टू लो, टॉप टू बॉटम हमारे पास देख सकते हैं, और टेबल में आपको वाज़ेह कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन दिया गया और उसने सॉल्व करके दिया गया। ये भी गौर से देखें आपके पास। सबसे पहले अब हमारे पास क्या, उसने जो छोटी ब्रैकेट थी अंदर वाले, ये इसके बाहर भी ब्रैकेट है, शायद मिस है। सबसे पहले उसने जो ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट उसको हल किया है। उसके बाद हमारे पास क्या, उसने डिवाइड किया है। उसके बाद उसने क्या किया, फिर दोबारा डिवाइड है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के बाद फिर प्लस किया है, फिर उसका हमारे पास उसको रिजल्ट भी है। इन्हीं के सोल्यूशन भी दिया गया है, उसको आप मज़ीद गौर से कंसर्न कर सकते हैं। समझ आई बात या नहीं? उसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक है जो टाइप कन्वर्जन। बहुत ही इम्पोर्टेंट और समझने के लिए बहुत ज़रूरी है ये। टाइप कन्वर्जन बेसिकली है क्या? टाइप कन्वर्जन हमारे पास ये होती है कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की वेरिएबल को वैल्यूज़ असाइन की जाती हैं। कुछ ऐसी वैल्यूज़ असाइन करते हैं जो इशारिया वाली होती हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज़ करते हैं जो इशारिया वाली नहीं होती हैं। समझ आई?
कुछ फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यूज़ होती हैं, फ्रैक्शनल वाली वैल्यू, कुछ विदाउट फ्रैक्शनल पॉइंट होती है, ठीक है, समझ आई बात। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास, हम इंटीजर भी पढ़ चुके हैं, अगर वेरिएबल डिक्लेरेशन आपको याद हो उसमें हमने बड़े अच्छा डीपली उसको डिस्कस किया था। अब इस टाइप कन्वर्जन में होता क्या है, ये देखिए गौर से, हमारे पास ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, ए रिमाइंडर साइन या परसेंटेज साइन इज इक्वल टू 4.15 है, ये मॉडुलस का ऑपरेटर के तौर पे इसको इस्तेमाल करें, लेकिन इधर हमारे पास ये इंटीजर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर, किसको, इंटीजर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ आई बात। अब इंटीजर वैल्यूज़ क्या करती है, हमें पता है कि ए में जब वैल्यूज़ जाएगी 4 जाएगी, उसके रिजल्ट आगे अगर गौर से देखें तो आपको दिया गया, क्यों 4 आएगा, क्योंकि हमारे पास उसने इसका इंटेग्रल पार्ट को इसको यूटिलाइज़ किया और इंटेग्रल पार्ट को डिस्प्ले करवा दिया जाएगा, समझ आई बात। उसके नीचे देखें, अब उसमें थोड़ा सा आपको अब हम पैदा होगा, अब उसमें क्या है हमारे पास, बी वही इंटेग्रल की हमारे पास इंटीजर परसेंटेज साइन जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद 4.95 है। अब इसको उसने क्या, ट्रंकेट का वर्ड आपकी बुक में यूज़ किया गया है, इसमें क्या मतलब क्या, जब 4.5 या 6 आएगा, 4.6 आता है या आप 9 तक कोई भी वैल्यूज आती है तो वो इसको क्या कर देगा, राउंड ऑफ कर देगा, मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक क्या कर देगा, राउंड ऑफ कर देगा, ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म किया, रिजल्ट इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, समझ आ गई बात। उसके बाद नीचे एक और एग्जांपल दी गई, इसको अगर गौर से देखें, ये अब हैश सिंबल किसको रिप्रेजेंट, ये आपकी फ्लोटिंग वैल्यूज़ को, फ्रैक्शनल वैल्यूज़, इशारिया वाली वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ आई बात या नहीं। अब इसमें ये देखें कि जब एम हमारे पास ये सिंगल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन, सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन को अगर आपको याद हो तो मैंने उसमें ये डिस्कस की थी चीज़ें। अब हैश सिंबल क्या है हमारे पास, से इशारिया वाले को और सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें क्या है, एम हैश इज इक्वल टू 12 नंबर साइन डिवाइडेड बाई 13। अब इसमें क्या होगा, ये 0 पॉइंट समथिंग जो भी हमें रिजल्ट आएगा, ये सारा रिजल्ट हमें कैलकुलेट करके देगा और ये सारे का सारा इशारिया में होगा। अब अगर एक अगली बात याद हो, सिंगल प्रिसीजन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या हमें डिस्प्ले करेगा, वो एट 6 डिजिट उसमें ठीक होंगे और 7th डिजिट जो होगा, 7वां डिजिट वो पॉसिबल है कि एक्यूरेट ना हो, पहले 6 डिजिट क्या होंगे, एक्यूरेट। और डबल प्रिसीजन में हमने पढ़ा था कि क्या था, उसमें हमारे पास पहले 13 डिजिट ठीक होंगे और अगर 14वां डिजिट हमारे पास ठीक नहीं हो, सॉरी 16 टोटल थे, 15 ठीक हो, अगर 16 हमारे पास ठीक नहीं होगा, ठीक। उसके बाद टाइप कन्वर्जन के रूल्स हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप कन्वर्जन रूल हैं, वही रूल्स जो पहले बता के डिस्कस कर चुके हैं, ये रूल्स आप खुद ही पढ़ लेंगे, मैं थोड़ा सा रीड कर दें। इफ़ न्यूमेरिक वैल्यूज़, अगर इसको हमारे पास क्या है, इफ़ न्यूमेरिक कांस्टेंट ऑफ वन डाटा type is assigned a numeric variables of different type of value, constant is converted according to type, उसकी type के according to convert कर। अब ये देखें, n परसेंटेज साइन इज इक्वल 52.47, अब इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास 52 होगा। क्यों 52 इसलिए होगा कि अब ये अगर 5-6 होता तो फिर तो इसको राउंड ऑफ ट्रंकेट करता, लेकिन अब हमारे पास नहीं है तो इसको कुछ भी नहीं करेगा, समझ आ गई बात या नहीं समझ आई। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 52। अब रूल नंबर 2 देखते हैं, ड्यूरिंग द वैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन द ऑपरेंट आर कन्वर्टेड टू द डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ द मोस्ट प्रिसाइज ऑपरेंट। फॉर एग्जांपल ये देखें नीचे एक्स में 12, अब इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा वो आपकी डबल प्रिसीजन में है, तो हमारे पास जितनी भी उसकी वैल्यूज एक्यूरेट है आपको मालूम है, उसके मुताबिक आंसर देगा। अब नीचे चले जाएँ रूल नंबर 3 में, इसमें क्या, व्हेन अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इज कन्वर्ट टू इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू कन्वर्ट इन टू इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट, वही दोबारा रिपीट करवा रहा है कि हमारे पास 45.29 है तो इसका आंसर 45 आएगा, समझिए। अगर ये 45.69 होता तब हमारे पास आंसर आता इसका 46, ट्रंकेट करता, इसे राउंड ऑफ करता। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, और आप में अगर कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्कशन है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं, इट्स ओके। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो उसके लिए आपके पास कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको जल्दी रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। ओके, आज के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 19 में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।